are back here with the topic that is reflection of light. Today we are proceeding towards the main chapter and that is reflection of light. Yesterday we have done just the introduction of chapter light and today we are focusing on the basics of the light, and the first part, as I told you, that was the reflection. So here what we can say, the reflection of light, the phenomena of bouncing back of light in the same medium. If I say a light falls in this manner here. If I say this is an object and here the light falls in this manner. Now if this light reflects back along the same path through the same medium, and here suppose the medium is air. अगर हम कहते हैं this medium here it is air जो है ये medium है और ये यहाँ पर हमारे पास suppose this is the sun and here the light falls here on any object. Suppose यहाँ ये कोई भी object है and if the light falls here, तो क्या कहता है कि when the light is reflected back along the same path, जब उसी path से लाइट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, देन द प्रोसेस इज सेड टू बी द रिफ्लेक्शन या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट अलोंग द सेम पाथ अलोंग द सेम मीडियम. उसी मीडियम से होते हुए वो लाइट रे जब वापस चली जाएगी और उसी पाथ से होते हुए जब कोई लाइट रे वापस चली जाती है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज सेड टू बी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो देखिए, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग टू अ सरफेस और ऑन स्ट्राइकिंग टू एनी ऑब्जेक्ट सरफेस, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर टकरा कर जब लाइट उसी पाथ से वापस चली जाती है, बाउंस बैक हो जाती है अलोंग द सेम मीडियम, उसी मीडियम से वापस हो जाती है, देन इट इज सेड टू बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. नाउ what we can say, the reflection of light, it is of two types. One is the regular reflection and another one is the irregular reflection or diffused reflection. उसी को हम दूसरा नेम देते हैं, that is diffused reflection. तो regular reflection, if I say the light is coming, the light rays are coming in this way and they are striking here when the surface is well polished and smooth. कि जब भी object का surface well polished होगा, smooth होगा, तो light rays which are falling on it, जो भी suppose this is a smooth object, अगर हम कहते हैं this is a smooth object, तो कहते हैं when the light rays they falls upon the surface of this object, they will reflect along the, we can say along any path. जब भी वो किसी भी पाथ से क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, बट दे डिफ्यूज इन द सेम वे. जैसे पैरेलली यहाँ से वो आकर के यहाँ इस सरफेस पर गिर रही हैं, उसी पैरेलल वे में वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. देन द सरफेस इज वी कैन से देन द रिफ्लेक्शन इज सेड टू बी द रेगुलर रिफ्लेक्शन. उसी को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं कि इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब किसी भी सरफेस पर आकर गिरता है और जब वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, जब वो रिफ्लेक्ट होता है उस सरफेस से टकरा कर जब वो लाइट रेज क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती हैं, तो फिर अगर वो फिर से पैरेलली ट्रेवल करें तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज सेड टू बी द रेगुलर रिफ्लेक्शन. बट इफ द बीम ऑफ लाइट इज कमिंग इन अ पैरेलल वे, जब बहुत सारी लाइट रेज पैरेलली आ रही हैं और किसी भी सरफेस से टकराने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शंस में जब चली जाती हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में, तो सपोज देखिए ये पैरेलली नहीं जा रही हैं, ये क्या कर रही है कि एक दूसरे से यानी कोई टेढ़ी जा रही है, कोई सीधे जा रही है, कोई दूर हट गई है, तो इस तरह से ये जो रिफ्लेक्शन होगा दिस इज सेड टू बी द इररेगुलर रिफ्लेक्शन. और ये जो इररेगुलर रिफ्लेक्शन है ये किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द roughness of the surface. It is only because of the roughness of the surface कि यहाँ पर surface जो है वो कैसा है, अपने आप में rough है और we can say smooth नहीं है, well polished नहीं है. Only that's why the rays of light they are coming parallelly. Firstly they are coming parallelly, but after striking with the object, जैसे ही वो object से टकराती हैं, they do not reflect back parallelly. वो parallelly reflect back नहीं होती, but they gets reflected in different directions. वो अलग अलग directions में reflect back हो जाती है. And this type of reflection is said to be the irregular reflection या diffused reflection. उसी को, तो यहाँ पर जो सरफेस है वो कैसा है हमारा बच्चे, दैट इज अ रफ सरफेस. ये जो सरफेस है वो रफ है, तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द सरफेस. और रेगुलर रिफ्लेक्शन किसकी वजह से होती है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस.
आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो देखिए कुछ एक टर्म्स और हैं जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी पड़ेंगी, जो हम बार बार यूज करेंगे इस चैप्टर में आगे चल के। तो वेरी फर्स्टली इफ आई टोल्ड यू कि व्हाट इज एन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या होती है, हम बार बार वर्ड यूज करेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए इंसिडेंट रे इज दैट रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये जो रे है जो इस ऑब्जेक्ट पर आकर गिर रही है, दिस इज एन इंसिडेंट रे, ठीक है। ये जो रे है विच इज फॉलिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑल्सो एन इंसिडेंट रे, एंड दिस रे विच इज फॉलिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑल्सो एन इंसिडेंट रे। अब यहाँ इस सरफेस से टकराकर, इस ऑब्जेक्ट से टकराकर जब ये रे इस तरह से अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, इस तरह से इस रे ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, इस तरह से इस वाली रे ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, तो दिस इज सेड टू बी द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या है अपने आप में, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस वन इज द इंसिडेंट रे। तो जो गिर रही है आकर के, दैट इज सेड टू बी द इंसिडेंट रे, एंड विच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, विच इज डाइवर्टिंग द पाथ, जो अपना रास्ता बदल रही है, दैट इज सेड टू बी द रिफ्लेक्टेड रे। तो दोनों आपको क्लियर है, व्हाट इज द इंसिडेंट रे एंड व्हाट इज द reflected ray. Now what is the point of incidence? The point at which, ये point जहां आकर के ये किसी सरफेस पर गिर रही है या किसी ऑब्जेक्ट पर गिर रही है, कि कोई भी इंसिडेंट रे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां जाकर के ऑब्जेक्ट को टच करती है या जहां जाकर उस ऑब्जेक्ट पर फॉल करती है, दैट पॉइंट इज सेड टू बी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो पॉइंट मैंने बनाए हैं, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। इज इट क्लियर? तो देखिए अगर मैं कहूं कि इफ दिस इज एन ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इज इट क्लियर? इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट and if a ray is coming in this manner and falling here, then this is called to be the incident ray. इसको मैं बोलूंगी this is incident ray. क्लियर है आपको? And when after striking this object here, this will be the point of incidence. ये क्या होगा अपने आप में? Point of incidence. This is the point of incidence. And when this ray will reflect back, जब ये reflect back हो जाएगी along any other direction, then it is said to be the reflected ray. इसी को हम बोलते हैं reflected ray. ये इसी पाथ से वापस भी जा सकती है, ये डिपेंड करेगा कि सरफेस कैसा है। Is it clear? तो that is point of incidence. ये point of incidence है, ये incident ray है, this is the reflected ray. ये जो ray वापस जा रही है, this is reflected ray. Now what is the normal? The 90 degree angle which we draw here. यहाँ पर इस पॉइंट पे जब हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे, दिस इज द नॉर्मल, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्लियर टू यू? एंड द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन दिस नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स में लिखते हो ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इस तरह से। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस तरह से हम डोनेट करते हैं, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? एंड the angle which is formed between this normal and the reflected ray, this angle is said to be the angle of reflection, and it is represented by, we can say, angle R. This is the presentation of angle of reflection. This is the angle of incidence and this is the angle of reflection. So I think यहाँ तक सभी को clear है. Now let me tell you the laws of reflection. किसी भी रे ऑफ लाइट के रिफ्लेक्शन के क्या पर्टिकुलर लॉज हैं? हियर द टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो द वेरी फर्स्ट लॉ इज दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो देखिए यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं कि सपोज इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट एंड द रे इज कमिंग इन दिस मैनर, ठीक है, सो दिस इज इंसिडेंट रे. ये अपने आप में क्या हमारे पास, दिस इज इंसिडेंट रे. And this is the point of incidence. ये क्या है हमारे पास? Point of incidence. And when it will reflect back, this is said to be the reflected ray. This is called to be reflected ray. Clear? And this is the point of incidence. And if I draw a normal, अगर मैं एक normal यहाँ से draw करती हूँ, so this is said to be the normal. So what they say? So देखिए according to first law क्या है कि incident ray, reflected ray and this normal, if we see here them on the point of incidence, then they all lie in the same plane. सारे के सारे एक ही plane में lie करते हैं, and that is our first law. Clear? Then after that second is कि law
एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए जिस एंगल से ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर आ रही है, दिस एंगल इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू दिस वन। ये जो एंगल है that is angle of incidence, it will always be equal to the angle of incidence. This is the second law of reflection. Clear है I think सभी को? अब देखिए एक स्पेशल पॉइंट ये कहते हैं, ये तो किसी एंगल से गिर रही है ये लाइट, if they says the light is falling exactly perpendicular, अगर इस तरह से कोई लाइट रे गिरती है, ठीक है, तो this is the point of incidence, this will be the point of incidence. एंड इफ आई ड्रॉ ए नॉर्मल, तो नॉर्मल भी ऐसे ही रहेगा, नॉर्मल भी यहीं पर ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से हमारे पास, एंड इट विल रिफ्लेक्ट। ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, इसी पाथ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इसलिए मैंने इसके पहले यहाँ पे डाउन एरो बनाया है और यहाँ पर ये अप एरो भी बनाया है। डाउन एरो का मतलब इंसिडेंट रे और वापस जो जा रही है दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए कोई एंगल बन रहा है, नो एंगल इज फॉर्म्ड हियर, तो यहाँ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, ये 0 हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के ऊपर से ये अगर गिर रही है तो नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में कोई एंगल नहीं है, फिर रिफ्लेक्ट भी उसी पाथ से वापस हो रही है, तो फिर से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी कोई एंगल नहीं है, अगेन इट इज 0। सो व्हाट वी कैन से एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। 2 मार्क्स यहाँ से डैम श्योर कवर होते हैं। और ये जो एरिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब 0 हो जाते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब किस केस में 0 हो जाते हैं किसी भी लाइट रे के लिए, कि जब भी कोई लाइट रे नॉर्मल से गिरेगी, परपेंडिकुलर से गिरेगी, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल नॉट फॉर्म एनी एंगल विद द नॉर्मल एंड इट विल बिकम 0। तो आई थिंक ये सभी को क्लियर है। थैंक यू एंड हैव